हे गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी का हालत मेरे ही तरह बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आंसर किया है उसके बाद तो शायद ही कोई स्टूडेंट अच्छा महसूस कर रहा होगा आंसर की को देखने के बाद। मतलब यार, मूड ही ख़राब हो गया आंसर की देख के। क्या था ये, क्या है? सबसे पहले तो आंसर की को खोलने में ही भाई एकदम पहाड़ तोड़ना पड़ गया, जैसे कि कौन सा आदम ज़माने में रह रहे हैं हम लोग और सर्वर ही नहीं चल रहा है। मतलब आंसर की खुला ही नहीं, बहुत टाइम के बाद, मतलब बहुत टाइम के बाद वो खुला। और जब खुला भी तो ऐसा खुला कि उसका खुलना भी और ना खुलना बराबर ही था। पता नहीं किसको क्वेश्चंस दिखा या नहीं दिखा, बट मेरे वाले में तो सिर्फ 8-10 क्वेश्चंस ही था जो खुला, मतलब जिसका क्वेश्चन भी दिखा और जिसका आंसर भी दिखा। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो दिखा ही नहीं, येलो कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर, बस ये ऐसे ही दिख रहा है। और कुछ क्वेश्चन, ना तो क्वेश्चन दिख रहा है ना तो कोई ऑप्शन दिख रहा है। इसमें पता कैसे करें कि मतलब क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या है, नहीं है। मतलब जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो ऑब्जेक्शन भी कैसे रेज़ कर सकते हैं। मतलब एग्ज़ाम में जो होता था ना कि क्वेश्चंस का ऑप्शंस नहीं आता था, ऑप्शंस गलत होता था। अब ऐसा हो रहा है कि भाई आंसर की में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। देखो यार, मेरा तो आंसर शीट नहीं खुला, लेकिन जिसका भी खुला है उसमें यही देख रहे कि ऑप्शंस जो है, मतलब आंसर गलत टिक किया हुआ है। तो अगर इनको गलत ऑप्शन ही देना था तो थोड़े दिन और रुक जाते भाई, मतलब सही करके डालते। ये झूठ मूठ का इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करने का क्या ज़रूरत था? फालतू में आंसर शीट डाले और सबको होप दिए और सब देख रहे हैं। तो भाई क्या है, मार्क्स सारा तो मतलब गलत ही, मोस्ट ऑफ द गलत को सही, सही को गलत किए हुए। कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे भयंकर तो वो प्रॉफिट वाला क्वेश्चन था, जिसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा, प्रॉफिट से रिलेटेड, और आंसर दे रहा सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। मतलब क्या है भाई, सिलोजिज्म घुसा दिया है इसमें। मतलब ये कौन सा नया सब्जेक्ट आ गया भाई मार्केट में? अब बताओ, कोई कोई ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें दो दो ऑप्शन है और दोनों सेम है, और एक को सही बता रहा है और एक को गलत बता रहा है। तो इसमें मतलब क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। अब ये देखो क्वेश्चन, मतलब इसमें क्या है, क्या लॉजिक है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा? भाई दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख करके। और फिर जब देखे कि सब लोग उनका गलती पकड़ने लगा तो झट से आंसर की हटा दिए भाई साइड से। साइड में अब कोई आंसर की है ही नहीं। मतलब आंसर की को रिमूव कितना जल्दी किया गया। काश कि इतना ही जल्दी सब कुछ होता, इतना ही जल्दी काश एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए होते, ना कि एक दिन पहले एग्ज़ाम से। मतलब अपना गलती को छुपाने के लिए झट से एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट को कुछ अच्छा देने के लिए ये नहीं काम जल्दी किया जा सकता है। अगर आंसर की डालना ही था तो अच्छे से डालते, मतलब करेक्ट आंसर करके डालते, और जो जो अपना गलती किए हैं उस गलती को एक्सेप्ट भी करते तो चलो अच्छा लगता। बट ये झूठ मूठ का खाना पूर्ति वाला काम करने का ज़रूरत नहीं था। और ट्विटर कैंपेन के डर से लगता है कि झट से आंसर की डाल दिया गया है। और तो और इससे पहले जब एक बार प्रोटेस्ट हुआ था ना, जब सारे टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और चेयरमैन के साथ लास्ट में फिर मीटिंग हुआ था, तो उस मीटिंग में चेयरमैन ने क्या बोला था कि मतलब उस टाइम पे तो ये फेज़ 13 का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका था, तो बहुत सारा क्वेश्चंस रॉन्ग आया था। तो उस टाइम पे एसएससी के चेयरमैन ने क्या बोला था कि हाँ भाई, जो भी रॉन्ग क्वेश्चन दे दिए हैं तो उस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको 1 भी रुपया देना नहीं पड़ेगा। और अब हम लोग ये टाइम जब आ गया है ऑब्जेक्शन रेज़ करने का टाइम, तो अब उन लोगों ने क्या किया है, वो कह रहे हैं कि पहले ऑब्जेक्शन में 100 रुपये लेते थे, अब 50 रुपये कम कर दिया गया, अब आप 50 रुपये में ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हो। मतलब कि आप अपने बात से तो फिर गए ना। आपने क्या बोला था कि आपको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा ऑब्जेक्शन रेज़ करने के लिए, लेकिन अब आप लोग क्यों मांग रहे हैं 50 रुपये? अभी तो सोचो सिर्फ सीबीटी ही हुआ है और इसी में इतना गड़बड़ हो गया। अभी ये होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, तो उसमें पता नहीं क्या क्या करेगा भाई। इन ब्रीफ कहें तो ये इक्विडिटी कभी नहीं सुधर सकता। मतलब एडमिट कार्ड देना हो, सेंटर देना हो, वहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ हो, क्वेश्चंस देना हो, ऑप्शंस देना हो, हर चीज़ में इसका गड़बड़ी कुछ ना कुछ होते ही रहता है और ये आगे भी होते ही रहेगा। ये कभी नहीं बदलने वाला। जिस तरह का ये कंपनी है, ये फ्रॉड लिस्टेड कंपनी है, ये कभी नहीं सुधर सकता। इसीलिए ये इक्विडिटी नामक बीमारी को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे टीचर्स लोग 24 अगस्त को प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं, तो उस प्रोटेस्ट में जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग प्लीज़ ज़रूर पार्टिसिपेट करना, वहाँ पे ज़रूर जाना, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्निंग इशू है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है, लेकिन
टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।